जय बिहार और जय बिहारियों। ठीक है, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वास्तविक संख्या का। ठीक है, सेशन 4, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा रहा था। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप लोग को, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 60 क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। ठीक है, आज देखने वाले 61 से। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरा करवाने का मकसद क्या है कि आप लोग का ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन कम समय में बनेगा, और जब कम समय में बनेगा तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तो उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समय भी बचाना रहता है और क्वेश्चन भी बनाना रहता है, प्लस प्रेशर भी नहीं बनने देना अपने ऊपर। अगर प्रेशर एक बार बन गया, ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो भी क्वेश्चन प्रेशर के कारण गलती बना कर आइएगा। ठीक है, तो फिर ध्यान देना यही, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर यहाँ से प्रैक्टिस ठीक ठाक आपका रहेगा तो एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस यहाँ पे कम रहा तो एग्जाम में प्रॉब्लम आना है। ये नहीं हम करें कि दिन भर आप मैथ बनाते रहिए, ठीक है, चाहे मैथ का ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए, लेकिन एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन बनाते, एक क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट भी लगता है आपको, 100 मिनट, 100 मिनट करने का मतलब कितना, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा से 10 मिनट ज्यादा, ज्यादा कोशिश कीजिएगा 2 घंटा। एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगर 2 घंटा में आपको समाप्त हो रहा, ठीक है, तो क्लास 10th में आपको मोटिव से, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, मोटा मोटी करीब करीब 10 चैप्टर होंगे। ठीक है, 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 दूनी 20 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 30 घंटा, 30 घंटा या 40 घंटा, मान लेते हैं 48 घंटा भी लग रहा है। ठीक है, 2 दिन लग रहा है आपको, 365 दिन में 2 दिन आप नहीं दे सकते हैं केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि 365 दिन में 2 दिन आपको देने से क्या हो रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, वो पूरा बन रहा है, यानी 50 नंबर आपको मिल रहा है। आप कहाँ हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 50 नंबर के लिए आप 2 दिन कुर्बान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप 50 नंबर भूल जाइए। ठीक है, और 2 दिन भी भूल जाइए, दोनों को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है, किस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन करा 2025 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, ठीक है, आप उसमें जिसका घात पूछेगा तो डायरेक्ट उसी से आप उसमें भागा देते जाइए। और ये जो क्वेश्चन जब घात पूछेगा, अधिकतम घात पूछ रहा, तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए एलसीएम विधि सबसे मस्त विधि है। ठीक है, जब लोग बचपन में एलसीएम बनाते थे, यहाँ पे 3 से भागा देंगे, कितना में है, 2025 में, तो 3 से भागा दीजिए 2025 में, कितना से लगेगा, 3 छका 18, फिर देखिएगा यहाँ पे 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाइएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से लगाइएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाइएगा, 25 तिया 75। तो देखिए यहाँ पे 3 से लगाएं, ठीक है, एक बार लगाएं, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 छका 18, 2 20, 3 पचे 15, 2 17, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाएं, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 25 से 50, फिर 3 से लगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए 5, अब 5 से लगाना नहीं आपको, ठीक है, एग्जाम में बस 3 से पूछ रहा है, 3 से लगाकर बंद कर दीजिए, चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 से लगा, 3 कितना बार है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, 3 कितना बार है आपका, 4 बार। यहाँ पे 3 ऑप्शन देखिए, 4 किस में है, ठीक है, आपका अधिकतम घात पूछ रहा था, ऑप्शन ए में 4 है, तो 4 आपका क्या हो गया, सही हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिक्कत नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2, करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का, ठीक है, मतलब आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बरखुदार, अभाज्य संख्या आप लोग का पहले खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज जो अभाज्य संख्या का केवल डिफिनेशन से क्वेश्चन बनाना है। डिफिनेशन क्या, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे, यानी जे संख्या खुद से कट लो वही संख्या कौन सी होता है, अभाज्य। तो ध्यान देहु, 2 3 5 7 11 13, यानी जो संख्या अपने आप से कटलवा वही संख्या कौन सी हो, तो अभाज्य संख्या। तेरा हम देख लो कौन संख्या अपने आप से कटल है, तो देख लेते हैं। ठीक है, पहला एक है 300 और 7 से कट रहा लोहा, 17, 17 17 के अलावा केरो से ना कट, तो ऐसे 17 में खतरा हो जाता, आंसर मार दो 17, कोई दिक्कत, क्योंकि 17 के अलावा केकरो से कटे वाला संख्या ना को ढीठ संख्या। ठीक है, और ढीठ संख्या वो होगा जो खुद के अलावा केरो से ना कटे, तो ढीठ का मतलब अभाज्य, जरा में कोई भागा ना दे सकले है। ठीक है, भागा देती तो वही देती, और ओकरा अलावा कोई और भागा नहीं देते, यानी मारने वाला आदमी। ठीक है, अब कोई आदमी इतना महान, इतना ग्रेट, इतना खतरनाक बन गए कि मारे लगे, वही खुद मार सकले अपने आप को। ठीक है, दूसरा वही नहीं मार सकले, तो वही संख्या यहाँ पे अभाज्य संख्या, कि अभाज्य को काटने वाला केवल अभाज्य ही होगा, वो भी खुद वही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य, सह अभाज्य की परिभाषा निकलिए, दो गो संख्या ठीक होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और दोनों संख्या के, मतलब दो गो संख्या ऐसा होना चाहिए कि दोनों का जब HCF निकालें, क्या निकालें, HCF, तो HCF कितना होना चाहिए, एक। एक कहने का मतलब कि जब दोनों का HCF निकालू तो एक आना चाहिए।
ठीक है। अगर एक आ रहा होता ठीक है को एक ना रहा है तो ठीक ना को तो देख लो मैं 25 और 20 के निकालबू तो 25 और 20 के निकालबू ठीक है ये तो 5 से दोनों कट रखिन है ये तो जिंदगी में ना हो तो अब देख लो यहाँ पे 9 9 और 8 9 8 के देखो तो 9 8 में मतलब कि कोई ऐसा पहाड़ा से दोनों कट रखिन है ना। फिर 17 51 में देखो 17 से भी कट जाखिन 21 14 में 7 से दोनों कट रखिन है। अब एरा में कि 8 और 9 दोनों एक पहाड़ से ना कट रखिन ना कट रखिन कहे का मतलब यही दोनों अभाज्य संख्या होलखिन ठीक है। तो ये दोनों कौन सी काले थे आपस में सहभाज्य 9 और 8 8 से भागा दो 9 में ठीक है फिर एक बचती एक से फिर देखो भागा के में 8 में 8 बार में कट जेतो तो एसीएफ कितना है तो एक तो एक है तो एसीएफ वही संख्या के आंसर हो जेतो ठीक है को अपना चेक कर लिया एसीएफ ठीक है कि एक आर लेकिन आर ले भागा देबे एबे कराओ एसीएफ तो बचपन में बनैलू कोई विधि से उड़ा दबो और चलो तो हो गई क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन 64 64 का कर लो निम्नलिखित प्रमेय संख्या में किसका दशमलव प्रतिशत शांत आसान आवर्ती होगा आसान आवर्ती का मतलब भागा देर लो कठिन रहे लगते जा रहे लगते जा रहे लगते जा रहे ठीक है शांत भी ना हो रहे जैसे अब यह दो में भागा दो 20 में 3 से 3 छका 18 शेष 2 दशमलव दो 0 3 छका 18 20 फिर 3 छका 18 फिर 3 छका 18 ऐसा ही देते चल जो ठीक है तो का भी ना कट तुम तो एक बोला आसान आवर्ती तो देख लो ऐसा कौन आ रखने लेकिन यहाँ बट्टा में दे लो तो बट्टा में देखे के चेक करबू कौन चीज कि नीचे ठीक है अभाज्य संख्या चेक करबू जेकर नीचे मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या यानी हर के गुणनखंड में 2 और 5 अलावा कोई और संख्या आ रखने तो वही संख्या कौन सी कर लेते सहभाज्य सहभाज्य ना दशमलव प्रसार अशांत क्योंकि अशांत वाला क्वेश्चन ठीक है। अब देख लो हेरा में केकर हो तो देखो हेरा में 2 और 5 था 2 और 5 तो हो तो ना अशांत ठीक है 40 को तोड़ू तो 8 बचे 40 8 में 2 को 3 ठीक है 5 में 5 है कौन ये भी ना हो तो 9 70 में देख लो 9 और 70 70 के तोड़ू तो कितना 7 दहाइए 70 तो 70 के तोड़ रहा तो 7 गुना 10 तो 10 में 2 और 5 7 अलग से तो हम बोलिए कि 2 और 5 होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या ना आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या कौन आ गया 7 तो यही आंसर हो जाएगा ठीक है अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तन होगा यानी कौन ऐसा संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होती तो देख लीजिए हम 2 और 5 आ गए या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 दोनों में से कोई ना तो दोनों आ जाए तो वही हो जाती आंसर। अब देख लो में 2 और 5 के अलावा कौन संख्या तो यहाँ पे 10 और 3 देखो वही देखो 4 5 20 21 21 बटा 3 5 तो नीचे 5 तो शांत ठीक है अभी 2 15 कटवे ना कर सुन 5 से भी 21 नहीं कट सुन तो देख लो यहाँ पे नीचे कितना 5 तो 5 हमरा चाहिए ही चाहिए बस 2 और 5 तो 2 मिल जाए तो 5 मिल जाए ठीक है। अब एरा में नीचे मिली 3 होती ना एरा मिली नीचे 15 3 5 15 3 आ गलो एरा में मिलो 21 3 से 21 तो ये भी ना हो तो नीचे ऊपर में कोई कॉमन फैक्टर है ना कि दिक्कत है डायरेक्ट आंसर मार दो 5 नीचे 5 है तो 5 है कितना पूर्णांक तोड़ो। अब अगला क्वेश्चन देखो 0.15 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना तेरा में कौन आंसर हो तो अब आंसर कौन हो तो देख लो थोड़ा सा मिटा दो वाला ये केवल समझ ला है को ठीक है को इसमें ध्यान दिया तेरा ने मिटा दो एकर सॉल्यूशन देखना जरूरी है को लिखल है 0/15 0/15 अब एरा लिखेला है पी बटा क्यू के रूप में क्यू का मान दिले 2 पे पावर है ना 5 पे पावर है यानी 2 का मान कितना होना चाहिए और 5 का मान कितना होना चाहिए तो चेक कर लिया भाई दशमलव हटे भी नीचे 100 हुई थी आंखियां बंद करके लिख दो काटो 3 5 15 5 से काटो 5 या 15 ये सब काटो 5 से 20 5 100 तो ऊपर 3 और नीचे 20 20 के कौन सी लिखबू 2 दूनी 4 4 5 20 तो 3 बटा 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 अब देख लो 2 2 बार 5 एक बार कौन ऑप्शन में 2 2 बार 5 एक बार तो देखो कोई ऐसा ऑप्शन में तो मिलल है अब एरा में तो कोई ऑप्शन में मैच ना कर सुन ऊपर हमरा 3 चाहिए अभी 5 पे पावर 0 ते मान तो 5 पे कोई भी संख्या ध्यान रखिए कोई भी संख्या पे पावर 0 ते मान 1 तो सीधे 1 से भागा दो 15 में तो कोई उपाय ना है 2 से 15 कट तो ना तो वो तो कभी नहीं तो ठीक है 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 यहाँ पे 2 पे पावर 3 हकुन ऊपर नीचे कोई कटे वाला अंक ना हकुन। अब एरा में देख लो ठीक है तो 12 लिखल है नीचे 2 पे पावर 4 तो एरा ट्राई करके देखू 12 के 12 2 पे पावर 4 तो 2 के बार लिखबू 4 बार गुना 5 अब एरा देखो 2 से काटो 2 6 12 फिर 2 से काटबू 3
तो ऊपर 3 नीचे 2 पे पावर 2 गुना 5, तो देखो मैच कर गलखिन, ठीक है, पावर 1 पावर 1, तो यही आंसर हो जतो। आंसर कौन हो जतो? बी, बी फॉर बाहुबली। आप देख लो इनने इनने क्वेश्चन कर लो 67, 67 में कौन सी तरह से क्वेश्चन पूछे थे? 67 में कर ले 27.106, ठीक है, 016, पी बटा क्यू के रूप में लिखना था। क्यू का रूप क्या होगा? अब देख लो क्यू के रूप कौन होती है में, तेरा में हम पहले लिखा ही हो, सोल्व करबो। 27.016, दशमलव हटेबी तो नीचे कितना इथुन 30, ठीक है। अब देखो कटे वाला अंक हकिन तो काट दो, और ना कटे वाला अंक हकिन तो ना काटबू। यहाँ पे तो दिख रहे कि लास्ट में 0, लास्ट में ऊपर 6 था, 2 से 2 उड़ थी, 4 से भी उड़ थी, 16 लास्ट में, एरा में लास्ट में डबल 0, तो ये भी 4 से कटी वाला तो उड़ाहू 4 से, एरा काटू 4 से, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी 250 गुना 4 करबू तो हो जती 250, 1000। अब एरा 4 से काटू तो 4 6 का 24, 1 4 6 का 24, 3 27, 3 पर 30, 4 7 28, ठीक है को 2 2 पर 21, 4 5 20, 1 4 4 16। अब देखो 2 से, तो 2 से उड़ाहू नीचे 125, 2 से उड़ेबू, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ना, 2 7 14 1 15, फिर 2 7 14। आप देख लो 2 7 14, 2 7 14 1 15, 2 तिया 6 1 7, 2 तिया 6, ठीक है को। तो यहाँ पे देखो अब 125, 5 2 7 1 8 7 7 14 3 17 3 20, यानी अब नीचे ऊपर कोई कटे वाला अंक ना आखिन, तो हमारा ऊपर से मतलब ना हली, पी से कोई मतलब ना है, यानी गया घूमे, ठीक है, घूमे गेलू जहां भेजे के मन हो वहां भेज दू, ले कोई मतलब ना को। नीचे वाला देखो 125, 125 यानी 5 पे पावर के को चाहिए 3, 5 पे पावर 3, एरा में 5 पे पावर 3, एरा में 5 पे पावर 3 नहीं गेल लो, एरा में 5 पे पावर 3 नहीं भी गेल लो, एरा में 5 है ये ना को तो भी कर लो। अब आंखें बंद करके एगो मार दो ऑप्शन में सीधा, कब वहीं सर एरा में 2 पे पावर 0 है, ये कहां से आ गई? अरे तो 2 पे पावर 0 हम बोलिए कोई भी संख्या के पावर 0 रहेगा ओकर मान कितना 1, तो समझू 1 हो गई कि ना, 1 में 5 पे पावर 3 से गुना करबो उतना ही, आंखें बंद करके मारू सीधा 2 गुड मार दिलियो, सही हो गया। और के अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? तो शांत नहीं कहने का मतलब कौन चीज? अशांत होगा, तब दो ही चीज तो होगा, शांत ना था अशांत, अशांत ना था शांत। तेरे हम बोल रखे शांत ना था मतलब हमरा ढूंढना अशांत। अशांत कब होती है? जब नीचे हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रहती। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या ना हको तो समझ जाओ कौन सी हो जतो शांत। अगर आगलो 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या 3 आगलो 7 आगलो, ठीक है को, तो हो जतन वो अशांत, हमरा वही ढूंढे ला को, ठीक है को। देखो नीचे 8 तो शांत हकिन, तीना होती, अवेरा काटो 3 दूनी 6 3 5 15, नीचे फिर 5 तो भी शांत, ये भी ना होतुन। अब देखो 17 20, 20 का काटो तो 4 5 20, 17 से 20 कटे वाला ना आखिर, तो 4 5 20, 4 में 2 2 फिर 5, तो ये भी कौन सी शांत। अब 3 गो ऑप्शन शांत, तो एगो एकदम फिक्स हो कि कौन सी हो तो अशांत है। तेरा आंसर कौन होली? डी, डी फॉर देवसेना, ठीक है को। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, 68 हो गया, 69 बच रहा और 70, 2 गो क्वेश्चन बच रहा, बड़कन बड़कन उड़ा दी थे, छोटकन में कौन सी है? तो देखो एरा में बोले दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो शांत नहीं है, फिर वही क्वेश्चन, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत नहीं, वो भी है नीचे भी, तो देख लो शांत नहीं। हमरा चाहिए 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या, देख लो एरा में 2 और 5 है, तो ये तो होतो ना, हमरा चाहिए नीचे मतलब कि क्यू का मान में 2 और 5, एरा में 2 और 5 और लो, ये भी ना होतो। अरे मैं काटू तो 5 25 है, 5 नीचे 3 हुआ तो 2 काट देते, वही को 5 नीचे बची जीती, तो 5 और 2 ये ना बचती है, एक अलावा कोई और संख्या तो बचतो ना नीचे, कितना कुछ कर लूँ। एरा में देखो 2 और 5, तो ये भी 2 और 5 है, ये भी ना होतो, नीचे हमरा चाहिए ना चाहिए। एरा में देखो 3 2 गो, अब 3 2 गो तो काटने का प्रयास कर, 2 गो 3 है एरा में, तो देख लो नीचे 12/2 पे पावर 3, 2 गो 3, 3 से काटो 3 6 12, तो वही एगो नीचे 3 बच ही जेथिन, तो एगो बच रहा मतलब कौन सी, यही तो आसान सोचूं, आंसर ये हो, ये भी डी फॉर देवसेना। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन 70, ठीक है, 70 में कौन सी कर ले, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत कहने का मतलब कौन सी, जेकर हर के गुणनखंड में 2 और 5 हो गई, ठीक है, हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कौन सी हो जितो आसान, ठीक है को। अब देख लो यहाँ पे 22/15, 15 का काटो 3 5 15, 3 और 5, हमारा चाहिए था 2 और 5, लेकिन यहाँ पे आ गया 3 और 5, गेलो घरे। फिर देखो 21, 21 का तोड़ू 3 7 21, ना 2 और ना 5, कोई ना नजर आ रहा दूर दूर तक। अब एरा में देख लो 13 दूनी
26, 20। अब 20 में 4 गुना 5 होती, 4 गुना 5, 4 में 2, 2 को 2 5, तो देखो ना 2 और 5 आ गलखिन, यही ऑप्शन क्लियर हो गए सी फॉर कटप्पा। तो इस तरह से तो अगर हम 10 क्वेश्चन करवा दिलिए 70 क्वेश्चन तक हो गला, आज 10 क्वेश्चन और करवे वो 80 क्वेश्चन तक हो जतो, फिर एक सेशन और लेवो ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जतो। ऐसा ही 100 क्वेश्चन कर करके तो निका 8 से 10 चैप्टर का हम 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा दो, ताकि एग्जाम में जेबू कम समय में क्वेश्चन तोरा से बनती, अब बनती तभी तो नंबर लेबू, क्योंकि 100 में से 50 नंबर लावेला, ठीक है। 50 को जितना जल्दी बना सकलो, प्रैक्टिस यहाँ से अच्छा रहा तो देख लो। और की 2 दिन बर्बाद करना, 48 घंटा बस, ज्यादा ना 48 घंटा बर्बाद करे में कौन चीज को, ऐसे मोबाइल वोबाइल देखबे करो, ठीक है। को तेकर जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ला। आइए और ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सेशन आपका वास्तविक संख्या का, ठीक है, सेशन 4 चल रहा है, जिसमें हम मतलब अभी 60 70 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। आज 71 से शुरू है, 71 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 71 में क्वेश्चन क्या करा, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या था कि वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन p बटा q के रूप में हो, ठीक है, और जो संख्या रूट के अंदर रहेगा वो भी संख्या परिमेय नहीं कहलाएगा, ठीक है। नहीं, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट के बाहर। लेकिन रूट के अंदर अगर संख्या, ठीक है, वर्ग के रूप में, ठीक है, किस रूप में हो, वर्ग के रूप में, और जब उसका वर्गमूल आप निकालते हैं बाहर तो एक संख्या आ जाता है, ठीक है, जो p बटा q के रूप में होता, तो उसे आप परिमेय बोल सकते हैं। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है, तो पहला 35 बटा 25, इसको काटिएगा, ठीक है, 5 पचे 25, 5 7 35, नीचे 5, नीचे 7, ऊपर 5 आ गया, तो ना 5 का वर्गमूल निकलेगा ना ही 7 का, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए ऊपर 8 है, नीचे 64 है, इसको काटिएगा, 8 8 64, 8 ऊपर 1 बचा, नीचे 8 है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिएगा थर्ड ऑप्शन में क्या करा आपका 49 बटा 39 है। देखिए 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, लेकिन 39 का वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट वाला देख लीजिए 62 162, नीचे 98, अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 1 कम 2, इसको काटिएगा 49। अब देखिए 81 का वर्गमूल 9 और 49 का वर्गमूल 7, तो ये आ गया p बटा q के रूप में, ठीक है, इसका वर्गमूल निकल गया। हम बोले थे कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, ठीक है, वो संख्या आपका क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका डी। अब ऐसे देखिएगा एग्जाम में अगर 3 ऑप्शन चेक करने के बाद नहीं आ रहा आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन डी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये कि चेक करना एकदम ध्यान से, ये 3 ऑप्शन चेक करने में आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अगर ये 3 ऑप्शन चेक करने में मिस्टेक हो जाती है तो चौथा ऑप्शन भी चेक कीजिएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, मतलब कि उसमें वो भी गलत हो जाएगी ऑप्शन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, उधर ध्यान नहीं दीजिए, छोटा मोटा कीट तंग आते रहता है, ठीक है, उस पर फोकस नहीं करना, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कह रहा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है मतलब पूछ रहा परिमेय है, ठीक है, बोलता परिमेय नहीं है तो मतलब आपसे पूछ रहा अपरिमेय, क्योंकि परिमेय अपरिमेय का दोनों का साथ साथ चलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें अपरिमेय नहीं है, तो हमको ढूंढना परिमेय। रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय, ठीक है, हमको चाहिए अपरिमेय नहीं। रूट 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी आपका क्या हो गया अपरिमेय। अब देखिए 2√3, तो इसमें भी √3 का परिमेय मतलब वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया आपका अपरिमेय। अब लास्ट देखिए यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 25 का 5, 5 दूनी 10, बीच में कुछ नहीं तो समझिएगा गुना रहता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, डी फॉर देवसेना। तो देवसेना के ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि देवसेना काफी देखने में सुंदर लग रही थी, ठीक है, तो बाहुबली देखकर एक ही बार में फिदा हो गया था, लेकिन आपको फिदा नहीं होना है, यहाँ पे ऑप्शन है डी, मतलब समझ लीजिए रियल में देवसेना आ गई। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 73। अपरिमेय नहीं है, तो भी क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है, ठीक है, अपरिमेय नहीं मतलब क्या है, परिमेय होगा। ऑप्शन देखिए 1 + √3, इसमें देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय, लेकिन हमको चाहिए अपरिमेय नहीं है, ये नहीं होगा। 2√3 में ये भी √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो गया अपरिमेय, इसका भी नहीं होगा आंसर। अब देखिए ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। 4 का नीचे तो निकल जाएगा 2, लेकिन इसमें देखिए काटिए इसको पहले, 2 चौ 8, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, 1 का वर्गमूल 1, क्योंकि एक बार में कटेगा, तो 2/1 तो निकल गया आपका, p बटा q के रूप में भी आ गया, यही आपका क्या कहलाएगा परिमेय। इसमें पूछ रहा था अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय।
अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, यानी जो संख्या शांत हो सकता है जिसका दशमलव प्रसार या तो अशांत आवर्ती होगा, लेकिन जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, जैसे इसमें क्या बोला आपका 2.46 है, 4 6, तो 6 क्या होगा, बार बार इसे आते रहेगा, 6 6 6, ठीक है। यानी 6 संख्या रिपीट, रेकरिंग का मतलब क्या हो रहा है कि 6 बार बार आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 2 पे रेकरिंग है, तो 3 2 पे रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि 3 2 बार बार आपका आते रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए कोई पे रेकरिंग नहीं है, यानी कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा, तो नहीं होगा इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि वो संख्या, ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। इसमें पूछ रहा था कि परिमेय नहीं है, तो कौन परिमेय नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तीनों क्या आपका परिमेय है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, ठीक है। मतलब सेम सेम नहीं ना रहा है ना, देखिए 3 फिर डबल 2, फिर 3 2 को 3 2 को आ गया, फिर ऐसे ही आएगा 4 को 2 आएगा, इस तरह से फिर आएगा 3, इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा, यानी एक ही संख्या रिपीट बार बार नहीं हो रहा, इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। जो संख्या अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 2, तो 3 2 बार बार रिपीट होगा, तो ये अशांत अनावर्ती नहीं है, ये अशांत आवर्ती है, तो ये भी परिमेय होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये भी मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा, ये भी अशांत आवर्ती, ठीक है, लेकिन इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा था, कंप्लीट भागा लग गया होगा, इसको बोलेंगे हम लोग शांत। ये भी संख्या आपका क्या है, परिमेय। तो तीनों कट किए, ऑप्शन डी फॉर देवसन है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, कर रहा दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मासा ससा और लासा ससा अब बटा में ए बी बराबर होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, दोनों संख्या का गुणनफल, यानी ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम, ये होता है फार्मूला। ऊपर दिया है एलसीएम गुना एस सी एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं ये दोनों के बराबर क्या लिख सकते हैं, ए गुना बी। तो ऊपर लिख दीजिए ए गुना बी, नीचे भी दे ले कौन चाहिए बी, ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं था एक, क्योंकि एक बार में ही कटेगा। एक देख लीजिए ऑप्शन कौन में है, ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में, ए फॉर अब ही जाओ, आपका आंसर अब ही गया, ठीक है, यानी एक में ही आ गया। तो क्वेश्चन हो गया 75। अब देखिएगा क्वेश्चन 76, 76 क्वेश्चन क्या कर रहा, कह रहा परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगी। तो ये तो आपको भागा देकर चेक करना है, ठीक है, कितने स्थानों के बाद रुकेगी, ये तो चेक करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऊपर 43 लिख दीजिए, फट 43। अब भागा कितना से देना था, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मान देखिए, अब फिर देना 5 पे पावर 3, तो गुना कीजिए फटाफट, 5 दूनी 10। ये ध्यान रखना है कि जब भी गुना कीजिएगा ना तो मतलब जीरो लाना है, जीरो लाने से आपका गुना आसान हो जाता है। 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 पचे 8 पचे 40, 400, 4 पचे 20, कितना हो गया आपका 2000। 2000 से भागा दीजिए इसमें, तो 2000 से भागा दीजिएगा, दशमलव यहाँ पे जीरो नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे जीरो देंगे तो जीरो, अब कितना बार लगेगा आपका 4, 4 है तो 2 बार लगेगा, 2 दूनी 4, 0 0 3, कहानी खत्म हो गया। दशमलव दिए 1 जीरो उतारेंगे, ठीक है, अब कितना बार लगेगा, 2 1 कम 2, फिर 1 1 1, अब देखिए यहाँ पे कितना बार लगेगा, 1 जीरो उतारेंगे, 2 पचे 10, 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितने स्थान तक, 4 स्थान तक गया, ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, सी फॉर कटप्पा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लगेगा 20-25 सेकंड 30 सेकंड आपको भागा देने में, अगर भागा थोड़ा सा कमजोर है तब, और नहीं तो देखिए अगर सेम क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर चिपका सकते हो, ठीक है। एग्जाम में देखना होगा क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, आपको किस तरह से चिपकाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 77, 77 भी सेम इसी की तरह 76 की तरह, ठीक है, कि इसमें भी कितने स्थानों तक बाद रुक जाएगी। और देखिए यहाँ भी 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 3 है, और वहां भी सेम ही है, तो सेम भागा देकर देखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे 2000, 2000, क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 77 आपका हो जाएगा, तो 2000 से भागा दीजिएगा अब 73 में, 0.0 दशमलव देंगे, यहाँ जीरो नहीं लगेगा, फिर जीरो देंगे, जीरो। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो 2 तिया 6000, 300 बचेगा, और इधर से बचेगा आपका 1300, 2 तिया 6, अगर 4 बार में लगेगा 2 चौ 8, यानी 1300 बच गया। 1300 बच गया तब कितना से लगाइएगा, तब एगो जीरो बैठाएंगे, ठीक है, 2 छक्का 12, 6 बार में 12000, 0 0 0, 3 में से 2 गया 1, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एगो जीरो
उतारेंगे, ठीक है, तब कितना बार लगेगा, 5 बार, 2 पचे 10। तो देखिए इस तरह से पूरा कहानी खत्म हो गया। तो देखिए आपका 10 साल के बाद इसमें भी कितना अंक आ रहा है, 4 अंक तक। तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही, 4, ठीक है, ये 14 नहीं है, इस तरह से ब्रैकेट है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, A4। A4 आ भी जाओ, ठीक है, आंसर क्या हो गया, आ भी जाओ। तो इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन मतलब कि इजिली भी बन रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो एग्जाम में देखिए हम आपको वही बात बोलेंगे, एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पे समय उतना ही रहेगा, ठीक है, सबके लिए। लेकिन जो बच्चा पहले बनाकर बैठता था वो अपना दिमाग से बैठेगा, ठीक है। यानी आप अगर हार्ड क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हैं बनाने में, ठीक है, यानी कोशिश कीजिएगा कि हम हार्ड क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक बना लें, तो ये आपका बेवकूफी वहां सिद्ध होगा, क्योंकि वहां पे हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड। अगर इजी क्वेश्चन भी बनाइएगा तो भी 1 ही नंबर मिलेगा, चाहे हार्ड बनाइएगा तो भी 1 नंबर। लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, आपको मतलब कि गलती आपसे हो जाता है क्वेश्चन में, तो वो तो आपका नंबर चला जाएगा, टाइम भी जाएगा, फिर वहां पे प्रेशर भी बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन जल्दी बने, आसानी से बने, वही क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। अगला देखिए √2 कौन संख्या, √2 आपको हम सिद्ध किए थे, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए कोई टाइम लगेगा, सीधा मार दीजिएगा, सी फॉर कटप्पा। कटप्पा कौन था, टकला जैसन था, ठीक है, यानी टकला उसका था लेकिन बहुत पावर था जी कटप्पा में। कटप्पा को यूं ही मत समझिएगा कमजोर आदमी। पाई क्या है, तो पाई हम आपको पहले ही पढ़ाए थे, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय में, कि पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ठीक है, वो हो जाता है परिमेय, क्योंकि पाई का लगभग मान है 22/7, पूरा मान नहीं है, इसीलिए वो परिमेय संख्या। अब पाई आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी फॉर कटप्पा, यानी बार बार आपका आंसर कटप्पा ही आ रहा है, कटप्पा से थोड़ा सा रिलेशन बन गया गहरा। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट नहीं, इसके बाद सेशन एक और चलेगा 81 से लेकर 100 तक। इसमें बोला 2.73 क्या है, तो 7 3 देखिए लास्ट में 3 आ रहा है, मतलब कि इसमें रेकरिंग वेकरिंग कुछ नहीं है, ठीक है, ना ही अशांत अनावर्ती, ना ही अशांत आवर्ती है, ये शांत है। अब कोई भी संख्या शांत है, इसका मतलब क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन है परिमेय में, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपका जो मतलब कि चैप्टर का जितना क्वेश्चन था, ठीक है, 80 क्वेश्चन, यानी आज जो चौथा सेशन था वो हम पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुके हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है, ठीक है, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपका ईमान जानेगा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही जब जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरेगा, ठीक है, तो क्लास 9th वाले बच्चे हैं चाहे 10th वाले, ठीक है, 8 क्लास के बच्चा जो भी देख रहे हैं वीडियो, चाहे 7 क्लास का बच्चा, क्योंकि देखिए इसमें कुछ हार्ड चीज बताया गया नहीं है, तो जो देख रहे हैं पूरा वीडियो, ठीक है, नोट्स भी बना रहे हैं, तो वो बच्चा इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग 100 क्वेश्चन जो हम करवाएं, ठीक है, इसका तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें से भी आपका टेस्ट होगा, ठीक है, यानी 10 दिन 15 दिन लगेगा जो भी आपको मतलब कि टेस्ट का तैयारी करने में, उसके बाद इसका भी टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग से यही कोशिश है कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग घर पे जम कर कीजिए, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा एग्जाम में उतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। फायदा यहाँ पे उतना दिखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा बच्चा मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव का किसी के मन में ध्यान ही नहीं रहता, सीधा 5 नंबर 2 नंबर वाला। लेकिन देखिए पूरा सब्जेक्टिव मिला के कितना क्वेश्चन, 50 नंबर, और पूरा ऑब्जेक्टिव मिला करके भी 50 नंबर। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव कमांड हो जाता, सही बन जाता, ऑब्जेक्टिव पूरा कमांड हो गया ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है, आपका 50 नंबर आ जाएगा। फिर 50 नंबर के लिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसको आप बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको यही क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में दिया जाएगा, लेकिन वही थोड़ा सा वहाँ बढ़ाकर लिखना पड़ता है। तो वो आपको टाइप बाई टाइप तो करवा ही रहे हैं हम, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तब आप लोग से, ठीक है, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, ये तो इतना प्रैक्टिस के लिए बोल दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को इस चैनल के, ठीक है, बारे में थोड़ा सा कहना चाह रहे हैं। ये चैनल अभी नहीं नया नया ओपन हुआ, ठीक है, 1 मंथ अभी हुआ इसका, 207 सब्सक्राइबर चला गया, ठीक है। तो आप लोग जो इस चैनल के लिए, ठीक है, इतना प्यार दे रहे हैं, ठीक है, जो भी मतलब लाइक कर रहे हैं, ठीक है, चैनल को, तो हम चाह रहे हैं कि ये प्यार आप लोग इसी तरह से मतलब कि बनाते रहिए, इस चैनल पे अपना प्यार बरसाते रहिए, ठीक है, और इस चैनल को आगे मतलब ग्रोथ कराते रहिए। और कोशिश कीजिए, ठीक है, कि मतलब इस चैनल को अपने जो भी मतलब कि फैमिली में आपका जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, जो जान पहचान के लोग हैं, ठीक है, उनके पास भी ये वीडियो भेजिए, ठीक है, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th का, ठीक है, मैथ, हिंदी व्याकरण, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर आ गया, और हमसे जो बनेगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट हम लेकर आएंगे, अगर बच्चों का डिमांड बढ़ेगा तो, ठीक है। तो आप लोग से कोशिश यही रहेगा कि चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को नहीं मतलब कि जो हम वीडियो बनाते हैं उस वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, यानी जो बच्चा न्यू है अगर वो कमेंट कीजिए कहाँ से आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, कहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, इससे पता चलेगा, ठीक है। तो हम और कोशिश करेंगे इसमें अच्छा और कंटेंट दें बच्चों के लिए, ठीक है, और अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट लाकर मतलब आप लोग को और ईजी कर देंगे, ठीक है। तब अगर सपोर्ट कीजिएगा तब करेंगे, अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट के कारण ही तो ये सब वीडियो बनाना हम शुरू किए हैं।
थैंक यू, जय हिंद।